जो डिविजन्स थे वो अलग था. सो दिस इज व्हाट आई मेंट. यस सर. हाँ प्लीज़. हेलो, नमस्ते सर. हाँ. राव साहब मैं बोलूँ? सर मेरा क्वेश्चन है, रिसेंटली मेरे फादर के बारे में है. ही जस्ट पास्ड अवे विद इन बिफोर अ मंथ अगो. हमने अभी आपकी पूरी थ्योरी पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था. पापा, राव साहब भी जानते हैं अच्छी तरीके से. पापा योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, और लाइक हमने उनको कभी सैड भी नहीं देखा था. और इवन दो योगा से वो खुद बहुत से लोगों को सही करते थे. इवन दो कैंसर का इलाज भी किया है उन्होंने योगा से. बट हंसते खेलते रहते थे पापा हमेशा. और जस्ट उनको एक स्ट्रोक आया और विद इन 3 days उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, और हॉस्पिटल में रहते हुए उनको हार्ट की सर्जरी भी करानी पड़ी. तो ये हमेशा आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज मुझे सेमिनार में आने का मौका मिला और आपको सुनने का मौका मिला. थैंक्स टू अनिल अंकल. तो मेरा क्वेश्चन है, हमेशा डिलाइमा सिचुएशन में रहती हूँ मैं कि पापा जब सब जने बोलते हैं कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो पापा तो वो सब चीज़ें करते थे, फिर भी उनको स्ट्रोक आया और वो लाइक विद इन 3 days ही जस्ट पास्ड अवे. वेरी सैड टू से. तो मेरा क्वेश्चन क्या यही है उम्र कि क्या था आपके फादर का? क्या उम्र था? 68. 68. देखिए, मैं मेरे कहने का मतलब, योगा करने के बाद भी व्हाई डिड ही पास अवे विद सडन? आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट. वी कैन हैव आपके साथ, मतलब ऐसा हुआ, उसका दुख है. पर देखिए, स्ट्रोक को रोकता नहीं है योगा. गॉड हैज़ डिसाइडेड अवर फेट. देखिए, हम स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होना, ये सडन प्रॉब्लम होता है. बट योर फादर लिव्ड ए वेरी ग्रेशियस लाइफ, आई प्रिज्यूम. ही हैज़ चिल्ड्रन लाइक यू, सो ही हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब इन हिज लाइफ. सो आई थिंक दैट योगा, हिज एटीट्यूड एंड एवरीथिंग इज हेल्प इमेंसली. तो मुझे लगता है आपको प्राउड होना चाहिए इस बात के लिए. इट डजेंट रियली मैटर, पास हम सभी को होना है, पर अच्छे से हुआ, अभी भी अच्छा है सब. दैट इज़ द क्रेडिट ऑफ वॉट ही प्रैक्टिस्ड होल हिज लाइफ. सर वी आर प्राउड ऑफ आवर फादर. बट मेरा क्वेश्चन ये था सर, इतना सब कुछ करने के बाद भी लाइक हमने उनको कभी बीमार भी नहीं देखा, एक दिन भी बीमार नहीं देखा. फिर भी क्या रीज़न रहा होगा कि उनकी नेक की जो आर्टरी थी ये पूरी ब्लॉक हो गई? लाइक इतनी सी होती, डॉक्टर ने हमको बोला था कि इतनी सी होती, फिर भी इसका सॉल्यूशन था, बट ये पूरी आर्टरी ब्लॉक थी हो गई. जी. तो. देखिए, वो उसके कई सारे, अभी डिटेल्स में हम नहीं शायद इस फोरम पे कर पाएंगे. कई सारे कारण होते हैं, मतलब अदर देन कई बार बहुत सोबर लाइफस्टाइल के लोग होते हैं जो डेली ना बीपी होता है, शुगर होता है, ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, अच्छा जीवन होता है, उसके बाद भी उनको स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो जाता है. उसके कई सारे कारण हैं. यहाँ पे जैसे हमने इस बारे में भी कुछ काम किया था, तो कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये ब्लॉक करने में आर्टरी को, वो चाहे हमारे खाने में हो, चाहे एनवायरनमेंट में हो, कई सारी ऐसी चीज़ें उससे जिससे हम नहीं बच सकते. तो वो कुछ ऐसा रहा होगा. देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ. मैं अतुल आपका अंकल हूँ. मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध वाजपेयी है. जीवन में कुछ चीज़ें अस्थाई होती हैं और कुछ स्थायी होती हैं. अस्थाई जैसे हमारा शरीर, जैसे मकान आज है कल नहीं रहेगा, शरीर आज है कल नहीं रहेगा. स्थायी क्या है? सत, चित, आनंद. सत क्या है? सत जो परमानेंट है, स्थायी है. चित्त चेतना है, जिसे हम ढूंढते तो मस्तिष्क में है. न्यूरोसाइंस किस में ढूंढती है चेतना को? मस्तिष्क में ढूंढती है. लेकिन चेतना वास्तव में एक सूक्ष्म रूप है आत्मा का, और शरीर के साथ वो रहती है. और जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो ये आत्मा मोक्ष की ओर जाने को उद्यत होती है. मोक्ष का अर्थ क्या है? जब सारे दुख समाप्त हो जाएं और आत्मा मोक्ष का मार्ग अपनाए, ये मोक्ष है. सारे दुखों से दूर हो जाना, ये मोक्ष है. तो अस्थाई दुखों से विचलित नहीं होना है, चाहे वो शरीर का दुख हो, चाहे वो किसी वस्तु का दुख हो. तो जब हम इस बात को जान लेते हैं तो निश्चित रूप से
जैसा अतुल आपने बताया, मेडिटेशन, योगा, ये ध्यान आपको बहुत शक्ति देता है। आप इसे निरंतर रोज करते रहिए और निश्चित रूप से इन अस्थायी दुखों से आप निवृत्त होंगे, और साथ ही जो सच्चिदानंद स्वरूप है आपके, वो आप जब प्राप्त करेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी शोकाकुल नहीं करेंगी। ये मेरा संपूर्ण रूप से विश्वास है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना भी चाहता हूँ। धन्यवाद। That's my last question. एक मिनट। See, everyone has to go. अपने को सबको जाना है। कैसे जाएंगे? अभी 68. He has achieved everything in life. So he has to go. I am also in the same age now. So we have to go someday. What we have to see is how we go. So I think he has had a very good death. He has had a very good life. So you should celebrate his life. You should not take it positively. You should celebrate his life, that he has lived so long, so well. I think that is what you should do. I mean, this applies to everyone. All of us will have had such similar stories in our life. So we should always look at the positive of this. सर एक छोटा सा प्रश्न। हेलो सर, छोटा सा प्रश्न। ध्यान में हम अधिकतर तो यहाँ माइंड के दोनों आंखों के बुहार के बीच यहाँ करते हैं। बहुत सी विधि में हार्ट यहाँ करो, तो दोनों में से कहाँ ध्यान लगाएं, हार्ट या माइंड? धन्यवाद। माइंड वाले से पूछ रहे हैं सर आप। माइंडफुलनेस, जो मेडिटेशन का बहुत ही सिंपल तरीका है, माइंडफुलनेस। आप ध्यान कहीं भी लगाएं, ध्यान लगाएं। अतुल सर जी एक क्वेश्चन पूछना है सर। Dr. Tufail, I mean, please, if you can please stand up. Dr. Tufail is a very senior, eminent neurointerventionist from London. So, Thank you. सर जी एक क्वेश्चन पूछना है सर। एक सेकंड सर, he's saying it's something. okay if you want to say. I just wanted to answer that lady's question. I think it's very important, and I accept everything that was said. You know, you could die anytime. And that is a real reality that it's going to happen to all of us. But that did not answer your question. Your dad died because he had a risk factor. You said he had a carotid occlusion. And that is a very important thing. I want to get a message. Yoga and everything is a lot of things can do to your brain, but they may not reduce the risk factors for stroke. And today we are looking here for reasons for stroke. There are significant risk factors, particularly in Asian population. Diabetes, smoking, weather, so many other risk factors. And I think the message should be that we need to start looking at these risk factors, try to bring those risk factors down, because 68 is very young. Your dad was very young. In UK, we'll have an average man lives till about 85, fit 85. So unfortunately, what happens is we forget about all the risk factors that many of our parents have or we have. We have genetic risk factors, we have blood sugar risk factors, and I think we need to, in this, so many people are here, we need to make sure that everybody here understands that we need to reduce, look at those risk factors and try to bring the risk of stroke down. And there can be family risk factors too, so you've got to look into that. Okay? Thank you. सर जी एक क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ जी सर एक क्वेश्चन पूछना है जी। सर। आप जैसे अब रात को हम सोते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मतलब एक्टिव होता है, और दिन के टाइम तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो रात को जो ड्रीम होता है ना, ड्रीम आते हैं ना, इज इट प्रीइंडिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर? Dr. Trilochan, if you can please answer. He is professor of neurology in SMS Jaipur. He is asking, dreams जो आते हैं रात को, उसका क्या बेसिस है? आई थिंक साइकोलॉजिकल बेसिस भी है और न्यूरोलॉजिकल बेसिस भी है। हमारी स्लीप की कई स्टेजेस होती हैं, उसमें हम मेनली आई के मूवमेंट से डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्लीप की स्टेज है। तो उसको हम रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, और नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स में भी 4 स्टेजेस होती हैं। तो बेसिकली जो स्लीप की स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर एक स्टेज होती है जिसमें ड्रीम्स बेसिकली आते हैं।
अब ये ड्रीम्स क्यों आते हैं, डेफिनेटली इसका साइकोलॉजिकल बेसिस भी है और स्लीप डिसऑर्डर के बेसिस पे भी ये सारे ड्रीम्स आते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसमें ड्रीम्स आते हैं और नॉर्मल ड्रीम्स भी आते हैं। तो आई थिंक ये मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजिकल एज वेल एज द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, स्लीप स्टेटस है, जिसकी वजह से ड्रीम्स आते हैं। डेफिनेटली ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है और इसको समझना ड्रीम्स को बहुत मुश्किल है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट आई वुड से इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टेटस एज वेल एज द स्लीप स्टेज ऑफ द ब्रेन। Sir, Mahendra this side. I have a question because nowadays there is a problem facing each one of us. Zen जी जो है, Zen जी वो 8 सेकेंड से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, 8 सेकेंड से ज़्यादा। और अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में भी रह रही हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? बिकॉज मेडिटेशन योगा इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस. So it is not long term process, it is a everyday process. Yeah, every day. And because the patience is very low in new generation, उनको सब कुछ quick चाहिए, everything very fast. So what is the message from your side that how they can develop this process in themselves, और हम लोग कैसे as a society इसको आगे next generation के लिए facilitate कर सकते हैं? Professor Dr. Nirmal Surya sir, sir, if you can please answer, sir. Sir is he is president of Indian Stroke Association also, and he is based in Bombay Hospital in Mumbai. So, I think if you heard the question, or I repeat, sir. I heard that we are looking at fast food. I always, there are a lot of patients, they ask me that when they come to me that, can I get better in 2 days or 5 days? And I have a very simple answer to them. How many months it take for the child to be normal delivered? 9 months. Do you have any process that you can get a child in 4 months? There's a time which takes. Everything has a time and you have to follow and respect that time. And you cannot do it fast. Because anything which is done fast cannot be correct. So if the child born at 5 months or 6 months is not a normal child and it may not probably survive. Therefore, you have to explain to your children that everything has a process and you have to pass that process. Same way I tell the children, can you pass your exam in 3 months and can go to the next class? You have a syllabus every year, so 10th class has to come after 10 years. So I think these are the examples you have to give to them, that there is a process you have to follow. And if you follow that process, then probably you are the best, otherwise you cannot be the best. Thank you. हेलो, मेरा डॉक्टर बातवी से प्रश्न है कि मैं 70 साल तक बहुत मस्त था और हंसी मजाक करता था, और अचानक मेरे एक नस का दर्द हुआ, तो मतलब ऐसा दर्द हुआ कि मैं मतलब हिल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकता था। और आपको बताया, आपने टेगाटोल CR लिखा, उससे मेरा आराम हुआ, लेकिन अभी भी कभी कभी दर्द होता है। तो अचानक ऐसा 70 साल बाद हुआ, जबकि मैं टीचर रहा, कभी मेरे नहीं हुआ। तो ऐसे मस्त आदमी को जो मस्त था, तो अचानक ऐसा कैसे हुआ? नंबर 1 का ये प्रश्न है मेरा। Dr. Trilochan, you are going to answer. I have already treated him for trigeminal neuralgia. अभी सर को पूरा आराम नहीं हुआ है, तो आप सुनिएगा पूरा। हाँ, दूसरा प्रश्न ये कि लोग मस्त रहते हैं, अचानक नाचते कूदते हैं, और उसको भी मतलब एकदम मतलब ये कैसे हो जाता है? तो इसका उपाय बताया जाए कि आदमी को क्या करना चाहिए जिससे दूसरों को भी लाभ मिले। मेरा ये प्रश्न है। देखिए, ऐसा है, अध्यात्म सभी बीमारियों का पूरी तरह इलाज नहीं है। अध्यात्म से वास्तव में बीमारियां कम हो जाती हैं या इसके कष्ट कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अध्यात्म से पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि उनको स्ट्रोक हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो अध्यात्म से पूरी ठीक हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो चेहरे पे नस पे दर्द हो रहा है, इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं, और आपकी जो चेहरे की नस है वो अंदर कहीं दबाव पड़ रहा है, तो आपको अध्यात्म से उसको दर्द को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन आपको दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी। और नहीं तो इसमें लास्ट में ऑपरेशन भी होता है या कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होती है, एक टाइप ऑफ सर्जरी होती है। तो अध्यात्म से आप दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म से पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो बीमारियां हैं, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म करने से हमारी बीमारियां नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकता।
अध्यात्म का रोल डेफिनेटली है, लेकिन वो केवल एक सोल फैक्टर नहीं है। इसी तरह से बीमारी को कम करने के लिए अध्यात्म मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अध्यात्म से आदमी बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो इसका पार्टी रोल है, जो रोल हम अपने आप कर सकते हैं। बाकी तो फिर डॉक्टर्स और जो दूसरी हेल्थ वर्कर्स हैं वो उसके लिए बने हुए हैं। तो अध्यात्म से अपन बीमारी को कम कर सकते हैं, और अगर बीमारी है तो उसको उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं होगी। आपकी रेजिलेंस बढ़ गई, उससे रेजिलेंस बढ़ जाती है सहन करने की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विपुल। डॉक्टर साहब, आई एम Thank you, sir. Sir, I am a I am doctor. your patient. You know me very well. And I am also a follower of Brahma Kumari spiritual principles since many years. My question is, there is a power of thought talked about in spirituality, especially Brahma Kumaris में power of thought के ज़रिए हम केवल अपने शरीर को ही नहीं बल्कि आसपास पूरे विश्व को भी बदल सकते हैं। उसका न्यूरोमेडिकल ओपिनियन, आपकी ओपिनियन में क्या होगा? व्हाट इज़ द न्यूरोमेडिकल रीज़न बिहाइंड दिस? हम अपने शरीर को तो कर सकते हैं, बट बाहर की दुनिया को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं हमारे पावर ऑफ थॉट से? आध्यात्म का मूल उद्देश्य शायद खुद को बदलना है। खुद बदल जाएंगे तो शायद दुनिया बदल जाती है। तो आप दुनिया को बदलने का आपके पास कोई साधन नहीं है इसके माध्यम से। Doctor Sahab, I am your patient who had a left side attack, paralytic attack. Yes, sir. And it was 6 years before. I am presently 82 years, and that stroke was because I was also suffering from blood cancer, leukemia, CML. That time I approached you, and you immediately took care whatever was required, and that is why I am still doing my normal activities. The one thing you raised at during my first interrogation when I reached you, okay, it is within 6 hours. Yes, sir. It is within 6 hours, so you will be all right. The reason behind the stroke was basically dasatinib, Tata Memorial Hospital has changed from imatinib to dasatinib. And as soon as the dasatinib was taken by me, within 15 days, that paralytic stroke occurred to me. And my brain was filled with water, and you diagnosed it. Subsequently, Dr. Narendra Mal operated. My question is very simple. What is the role of 6 hours which you mentioned? Sir, I mean, this is, very rightly, as Dr. Tufel was also saying, that there are many risk factors for stroke or heart attack, like hypertension, uncontrolled diabetes, sedentary lifestyle, smoking. Obviously, it has to stop. So, and actually, if you follow spiritualism in totality, obviously you cannot modify genetic factors. As Dr. Tufel was saying, that genetically we are predisposed to these problems. So obviously, you're not going to stop it. This is not going to stop your disease, from happening. And so, first thing, obviously you need to modify risk factors, and more risk factors are coming. And very rightly, one thing you asked about the window period thing, I think Dr. Nirmal Surya, he wants to ask about window period in acute stroke. So if you please, he started this whole campaign from Banaras, I think, about this time window periods. Because it's very important. It is said time is brain. So why it is, the phrase is made time is brain. Thank you, Atlab, for bringing this. As a president, Indian Stroke Association last year, I started the Mission Brain Attack. I realized that when we talk about stroke, people think of, the stroke by the cricketer or stroke by something. They're not very serious. When it comes to heart attack, something, everybody get alarmed. So I thought that we should also name the brain as brain attack, so that everybody knows that something in the brain like heart has happened. So we have an acronym, BEFAST, be fast. What does it mean? B for balance, E for eye disturbance,
that either you see blurred or you see double. F is for face asymmetry, मुंह टेढ़ा हो जाना. A is for arm weakness, हाथ कमजोर हो जाना. S is for speech disturbance, that means बोलने में तुतलाहट या बोल नहीं पाना. अगर ये सिम्टम आपको है, ऐसा हुआ है, तो T is time. Time is brain. So don't waste your time just thinking, sitting at home, calling your family doctor. Just go to the stroke ready nearest hospital. Ask the physician to examine your blood pressure, blood sugar, and if both are within range, get a CT scan done, and if CT scan is normal, that means no hemorrhage has happened, as Dr. Karapurkar said, artery can burst. If scan is normal, that means it is a clot. Don't waste time. There is a drug which can lyse the clot in the brain. And that is the window period is 4.5 hours. तो अगर आप 4.5 घंटे में उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास सीटी स्कैन है, जिसने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है, जिसने आपकी शुगर चेक की और सीटी स्कैन नॉर्मल है, तो वो आपको ये इंजेक्शन वहीं पर दे सकते हैं जिससे कि आपका पैरालिसिस रिवर्स हो सकता है. So window period is very important. Do not miss it. Remember, be fast, B-E-F-A-S-T. Anybody has this symptom, don't waste time calling on the doctor, waiting for the doctor. Go to the nearest hospital where all these facilities are there. Thank you. एक बात डॉक्टर सूर्या के बारे में बताऊंगा. ओरिजिनली ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं. इट्स ए प्राइड मोमेंट फॉर अस. बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को इतना इंटरेक्टिव